लोकसभा सीट से लड़ रही है, क्या 400 पार का जो बीजेपी का नारा लगा है, क्या सही नजर होते हुए नजर आ रहा है आपको? सर्वप्रथम सभी पत्रकार महोदय, आप सभी को नमस्कार और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। बीजेपी जो कह रही है 400 पार, वो पत्रकार महोदय आप लोग बूझे नहीं। वो कह रही है कि अब की अगर भाजपा आ गई तो लहसुन हुई 400 पार, गैस करे कड़ू तेल हुई 400 पार, अब की टमाटर हुई 400 पार, तेल से लेकर मसाले से लेकर आटा से लेकर कुल मसाला मसाली चीज वाला 400 पार हो जाएगी। वो ये कह रही है, आप लोग समझे ही नहीं। ये हमेशा चेतावनी देती है। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, ये चेतावनी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उनके नेताओं से अपनी बेटी बचाओ, ये चेतावनी थी। तभी तो माननीय सांसद जी खुद की बेटी का मान सम्मान नहीं रख रहे, उनकी बेटी खुद की दर दर की ठोकरें खा रही है। तो ये क्या था? ये चेतावनी नहीं थी? ये कह रहे बेटी बचाओ। अरे खुद की बेटी को न्याय दीजिए, खुद की पत्नी के मंगलसूत्र का पहले मान तो रखिए महोदय, बाद में दूसरों के मंगलसूत्र पर बात करिएगा। तो आप लोग बूझते नहीं है, इनके जो जुमले होते हैं और जो भी इनकी बोली निकलती है वो चेतावनी देते हैं जनता को। इसलिए कह रहे 400 पार, महंगाई हो जाएगी। मैम, सबसे पहले मीडिया की तरफ से आपको 1 तारीख के जन्मदिन के ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। होप सो कि आप जिस एम को लेके चल रहे हैं वो एम पूरा होगा। जी बिल्कुल। अगर आपकी जीत होती है 4 तारीख को, तो गोरखपुर के लिए क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी एज ए सांसद? देखिए, मैं गोरखपुर की बहुरिया हूँ। हाँ, माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। मैं रियल लाइफ जी रही हूँ, वे रियल लाइफ जी रहे आज भी। मैंने गोरखपुर को देखा है नजदीक से, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। और कहा जाता है कि बेटी की डोली मैके से उठती है और ससुराल से फिर उसकी अर्थी उठती है। ताउम्र जिंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है, संवारती। तो ये मेरा अपना घर है, मेरा ससुराल है। मैंने यहाँ बहुत सारी समस्याएं देखी है जो कि हो जानी चाहिए थी। आदरणीय योगी जी काफी सालों तक यहाँ सांसद रहे, उस पद पर रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग काफी आप देखेंगे तो सांसद रहे। तो वो समस्या जो मैं देख रही हूँ वो नहीं होनी चाहिए, तो हो जानी चाहिए थी। वो क्या है? ट्रैफिक जाम की यहाँ बहुत समस्या है जो मैंने देखा। एम्बुलेंस को मैंने कितनी बार देखा है कि परिजनों को ले जाते हुए एम्बुलेंस बेचारी रास्ते में ही कभी अटक जाती है और वो जो मरीज है अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। क्यों? ट्रैफिक की वजह से वो वक्त पे अस्पताल में वो सुविधा उनको मिल नहीं पाई। तो यहाँ एक तो नियम कानून बनने चाहिए, सालों से इस तरह से है। अगर फ्लाईओवर की सुविधा हो जाए, जबकि है 2-4 है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बनाया था और इन्होंने तो कुछ नहीं। तो अगर फ्लाईओवर यहाँ बना दे तो कम से कम ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिल जाए। एक तो ये समस्या है। दूसरी 2 और समस्या है जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। एक तो जल भराव की यहाँ समस्या बनी। जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रही थी तो मैंने स्वतः वीडियो बनाया था, मैंने देखा था 1-8 घंटे की कुछ बारिश हुई थी और पूरा शहर जलमग्न हो गया था। लकड़ी के कारोबारी बेचारे थे, मैं देख रही थी कि उन लकड़ी का सामान उनका जो है खराब हो रहा था, पानी में भीग रहा था, फिर वो बेचने लायक भी नहीं बचेगा। मैंने देखा कि कितने घरों में पानी घुस गया था, जिनके गद्दे तकिए और कुछ बर्तन जो प्लास्टिक के थे वो भी तैर के निकल रहे थे। मैंने खुद ठेवने ला पानी रहल है तो मैंने खुद जो है उतने पानी में प्रचार किया था और वीडियो भी बनाया था कि इस तरह से जलमग्न हो जा रहा है। तो ये जो जल निकासी की जो एक समाधान है जो यहाँ हुआ ही नहीं, समस्या जस की तस बनी हुई है। तो अंडर शिविर अगर हो जाते हैं तो ये सुविधा, ये इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि ये कहते जरूर है कि हम कर रहे हैं, हम कर देंगे, कार्य प्रगति पर है, पर इनका हर कार्य प्रगति पर है, प्रगति होती नहीं है। इन्होंने कहा था कि मेट्रो बनाएंगे, लेकिन आज भी मेट्रो का एक ईंटा हम लोग ढूंढ रहे हैं। मैंने तो जासूस भी लगाया है कि भैया कहीं मिले तो जरूर हमको एक फोटो भेज देना कि मेट्रो को एक ईंटा मिल जा, कहीं मिल जा, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी समस्या है।
तीसरी समस्या जिसका मैंने लाइव वीडियो बनाया था, वैसे तो मैंने मेयर का चुनाव लड़ा था तो काफी समस्या का पूरा मैंने जो है विवरण बता दिया था लाइव वीडियो के माध्यम से, कूड़ा कचरा से लेकर सब। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ मवेशी जानवरों की है। मैंने देखा वीडियो जब बनाया था 4 से 5 सांड जो रास्ते में थे और मैं कुछ 10:30-11 बजे निकल रही थी और पुलिया था और वहीं पे एक बाइकर जो है वो टकराए, उनकी बाइक चकनाचूर हो गई। वो बेचारे लहूलुहान जो बाइकर थे, एक भाई, वो वहां पे पड़े हुए थे। तो मैंने ये देखा कि वह भी लहूलुहान है और वो जानवर भी लहूलुहान है। होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि इंसानों को चोट लग जा रही है और जानवर टकरा जा रहे हैं। जानवरों को भी चोट लग रही है, इंसानों को भी लग रही है। वो मैंने अपने वीडियो में दिखाया था। यहाँ क्या होना चाहिए कि उन जानवरों का भी कुछ एक निदान होना चाहिए कि यहाँ अगर पशु आश्रय स्थल जैसा कुछ अगर बन जाए तो पशु अपनी जगह जो है वो आश्रय अलग से लेंगे और वो सारा निगरानी जो है वो सांसद के जिम्मेदारी में होना चाहिए। तो यहाँ इंसान भी अपना रोड पे अच्छे से जाएंगे सुरक्षित और जानवर भी यहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये 3 सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, जिसका समस्या का समाधान होना ही चाहिए। इस समस्या पे हम पहले काम करेंगे। और एक समस्या है महिलाओं को लेकर। महिला बेचारी क्या करे, समूह की महिला बन जाती है। कैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पति को रोजगार नहीं दे रही है, बेटा का जो है पढ़ा के लिखा के बड़ा किया था पेपरवा लीक कर दे रही है। अभी अभी आपने देखा पुलिस भर्ती पेपर लीक हो गए, अभी आपने देखा नीट का परीक्षा पेपर लीक हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और राज्य की सरकार में जितना लव लेटर लीक नहीं होता मेरे भाई, उतना यहाँ पेपरवा लीक हो रहा है और ये सबसे बड़ी समस्या है। तो महिला बेचारी समूह की महिला बनकर लोन उठाती है। ऐसी महिलाओं के लिए मैं गृह उद्योग शुरू करना चाहती हूँ जो महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। ये सारी समस्या है। मैम, आपने एसएचजी की बात की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, अभी समूह की आपने बात जी। ये आपके घटक दल के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है जी। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था जी। आप उसको डिनाई कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब वो उन्होंने किया था तब ये सुविधा थी, लेकिन अब दुविधा बन गई है। तब इतनी महंगाई थोड़ी थी, तब सारी समस्याएं थोड़ी थी, बेरोजगारी थोड़ी थी, डेवलप हो रहा था देश, लेकिन अब देश गर्त में जा रहा है। क्या करे महिलाएं? अब बेचारी लोन उठा रही है तो लोन चुका भी नहीं पा रही है। तब लोन उठाती थी तो चुकाने भर का जुगाड़ तो हो जाता था, पति तो कमाता था, बेटे का पेपर लीक नहीं होता था। यहाँ तो ये सब चीजें हो रही है। ये क्यों आप भूल जा रहे हैं? ये क्यों, एक मिनट, ये क्यों भूल जा रहे हैं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है? ये क्यों आप भूल जा रहे हैं? ये क्यों आप भूल जा रहे हैं कि अब अर्थव्यवस्था एकदम डाउन चली जा रही है? ये क्यों भूल जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी समस्या अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश पर ला दी है तो वो है युवाओं को बेरोजगार करना। मैं भाई साहब इसी टूटे पैर के साथ और इसी बीमारी के साथ जो बीपी की गोलियां खाकर मैं लगातार चल रही हूँ, मैं टोला टोला घूमती हूँ। मैं वो टाइट कुर्ता और व्हाइट कुर्ता वाली नेता नहीं हूँ। मैं देहातों में जाती हूँ, महिलाओं के गले पकड़ के पूछती हूँ क्या समस्या है। और मैं ये चुनाव जो है नुक्कड़ सभाओं का चुनाव है, डोर टू डोर वाला नहीं। मैं फिर भी डोर टू डोर चल लेती हूँ। 4-5 घर अगर हो तो, जहाँ नुक्कड़ सभा हो रही हो तो रसोई घर में घुस जाती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या समस्या है, तो कहती है बता हमारी लड़का एकदम बेकार हो गई, कुल पढ़ाई लिखाई हमारे बेकार हो गई। और मैं देखती हूँ भाई साहब कि बगीचों में घूम रहे हैं बच्चे, नौजवान साथी बगीचों में घूम रहे हैं, चकल्लस कर रहे हैं, मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ है, लेकिन ये समय उनका सपना पूरा करने का समय है जो कि बेकार चला जा रहा है। ये उम्र उनकी सपना पूरा करने की है, जो उम्र बीती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको बेरोजगार कर दिया, बेकार कर दिया। आज का ही वीडियो है मेरा, अभी यहाँ आने से पहले ही मैं कैंपियरगंज से आ रही हूँ। आज ही मैंने वीडियो बनाया, एमए किया हुआ बच्चा पकोड़ा तल रहा है, सही मायने में पकोड़ा तल रहा है। वो वीडियो के साथ मैंने उसका हेल्प किया पकोड़ा तलते हुए। पूछा कितने पढ़े लिखे हो, बेचारा एमए किया, करा क्या करे। मोदी जी कहे थे पकोड़ा तलना रोजगार है, हम रोजगार कर रहे हैं। आज का वीडियो लाइव मेरा उठाइएगा, देखिएगा। ये हालत कर दी है भाई साहब। 5 किलो राशन तो दे रही है। हाँ, 5 किलो राशन दे रही है। बालू वाला नमक बा किचिर किचिर करा था, शीशा वाला हो। अब इलाज अभी सुनी ना, पूरा सुनी ना। इलास्टिक के चावल धोले के समय पूरा ऊपर आ जाला तैर के, जैसे लगता है कि बहुत अच्छे से तैरना आता है चावल को। इतना घटिया क्वालिटी का वो राशन दे रहा है। अब 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं।
5 कुंटल सांड जो चढ़ जा रहा है खेत में किसानों का, उस पर बात नहीं करेंगे। तो 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान। अब 5 कुंटल सांड चढ़े, जनता परेशान, योगी बाबा। कौन मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे जी, आप मुझे बताइए। 10 किलो राशन हम देंगे, सुनिए महाराज, अच्छी क्वालिटी का देंगे, गुणवत्ता होता है हमारी चीजों में। रोड देख रहे हैं ना समाजवादी पार्टी की सरकार के, अच्छी गुणवत्ता के रोड है, कहीं उखड़े नहीं है भाई साहब। गिलास में पानी भरो तो गिलास पानी जो नहीं हिलला नहीं, ऐसे रोड बनाए, ऐसे नहीं कि तुरंत जो है उखड़ जाए, चौरा फटक देती है। और 10 किलो देंगे, अच्छी गुणवत्ता के देंगे, 10 किलो राशन देंगे, हक है जनता का, अधिकार है। हम आटा देंगे, कोनो गलती ना बा, पिसाए की जरूरत झंझट नहीं। हम अच्छा मोबाइल में डाटा देंगे। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी अगर दे तो दूध की धुली है, और बाकी कोई सरकार नहीं देनी चाहिए, तब तो राशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों? हमारा सवाल यह है कि 5 किलो जो राशन वो दे रहे हैं, अपोजिशन इंडिया गठबंधन ही बोल रहा है कि यहाँ पर जो जनता को दिया जा रहा है उनको पंगु बनाया जा रहा है। बराबर है। फिर आपके गठबंधन के लोग बोलते हैं कि 10 किलो हम देंगे, तो क्या आप पंगु नहीं बना दी? सुन लीजिए मेरी बात, सुन। इसीलिए नहीं, क्योंकि और भी तो योजनाएं है हमारी। यहाँ पे पंगु इसीलिए बनाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ घटिया राशन दिया जा रहा है, और तो कुछ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पेपर एक सेकंड, नहीं पूरा ने इसके लिए कंप्लेन नहीं किया। पूरा सुन लीजिए। यहाँ हमने ये कहा पेपर लीक की समस्या अब होगी ही नहीं, पेपर लीक से छुटकारा होगा। हमने कहा ना, यहाँ की सरकार तो पेपर लीक कर रही है, क्या करे जनता? यहाँ पे बेरोजगार बना रही है सरकार, क्या करे जनता? क्या करे? मुझे बोले खाने पीने का भी एकदम लाले पड़ गए हैं, तो क्या करे? घटिया राशन देने से अच्छा है अच्छा राशन दीजिए, रोजगार भी दीजिए, नौकरियां भी दीजिए, अच्छी गुणवत्ता वाले रोड दीजिए। ये तो जनता का हक है, हम हमेशा सही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। 2018 से लेकर के अब तक किसी बेनिफिशियरी ने ये कंप्लेन नहीं किया कि अनाज खराब मिल रहा है। अब पहली बार तो एग्जाम तो आप तो मेरे ख्याल से तो आप देहातों में जाते ही नहीं है, मेरे ख्याल से आप शहर में रह गए। आप अच्छे घरों में पूछेंगे तो वहाँ तो राशन कोई लेता नहीं है। जाइए देहातों में, एक सेकेंड, क्यों आप जाइए ना देहातों में, महिलाओं से पूछिए, मेरे लाइव वीडियो देखिए, मैं लाइव पूछती हूँ महिलाओं से, कैसन राशन बहुत चाची कह रहे भाई एकदम खिचिर करला, नमकवा में शीशा बा, हमारे करजा का टुकड़ा के शीशा खियाई, ऐसे सर हमन के फेंक दिया ले, भैंसवा नहीं खातिया, इस तरह की वो बातें करती है। तो कंप्लेन ऊपर तक जाती है कि राशन हमको नहीं मिल रहा है। भाई साहब, मुझे ये लगता है भाजपा के प्रवक्ता है आप, क्या पत्रकार है? इतना आप विपक्ष से सवाल, जो तीखे सवाल पूछ रहे हैं, आपका एक वीडियो दिखा दीजिए जो आपने सत्ता से ऐसे सवाल पूछे हो। आप देख लीजिए, मैं देखूंगी। मैं आप कौन सा चैनल है इसमें से आपका? देख लीजिए, आपका इसमें से कौन सा है? आपका इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। ये लास्ट वाला है ना, EN डेली ना, एक नाम लिख लीजिएगा, इसके मैं वीडियो देखूंगी कि सत्ता से आपने इतने तीखे सवाल पूछे हैं। पत्रकार महोदय का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना, विपक्ष को घेर रहे हैं आप। हमें भी दिक्कत हो रहा है राशन बांटने में, हमारा भी कुछ मानदेय बढ़ा है। जैसे राशन विक्रेता, हाँ, वो कहते हैं कि हमारा भी सरकार नहीं सुनता, क्या इस पे आप कहना चाहिए? सरकार को बदली करिए, सुनवाई होगा, हर सुनवाई होगा। मिलने का भी प्रयास, रोटी की तरह। हाँ, तो मुलाकात करनी चाहिए ना, हम तो सबसे मुलाकात करते हैं, हम तो खुला किताब है भाई साहब, हम सबसे मुलाकात करते हैं, हम छुप के नहीं रखते मोदी की तरह, एकदम जो है अंडर कवर और पूरे जो है सुरक्षा घेरे में हम नहीं रहते मोदी जी योगी जी की तरह, हम पूरा खुले दिल से चलते हैं, जिसको मिलना है मिल सकते हैं। 7वें चरण के चुनाव 1 तारीख को है, क्या अपील करेंगे जनता से? यही करना चाहूंगी कि 14 साल हो गए मेरे संघर्ष को, यहाँ की बहुरिया भी हूँ, और लगातार जनता के बीच में और क्षेत्र में बनी रहे, चुनाव हो या चुनाव ना हो, काजल निशा क्षेत्र में और देहातों में हमेशा दिखती है। तो 14 साल हो गए मेरे संघर्ष को, 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था, आप अपनी बहू बेटी का वनवास खत्म करें। 1 तारीख को पहला बटन दबाए, क्योंकि 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो तोहफा तो हमको चाहिए, लेकिन आशीर्वाद के रूप में 1 वोट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम।